मनुष्य की बुद्धि और मनुष्य का ज्ञान इस बात में सक्षम नहीं है कि इस झूठ को पकड़ सके। हमारी तर्क बुद्धि या हमारे अनुभव भी पर्याप्त नहीं है कि हम झूठी शिक्षाओं को यूं ही पकड़ लें। परमेश्वर का वचन और केवल परमेश्वर का वचन ही यह काम कर सकता है कि उस झूठ को सत्य से काट कर अलग कर दे। परमेश्वर के वचनों में लिखा है कि उसका वचन दोधारी तलवार के मानिंद तेज है। मैं जानता हूं कि यह वचन आपको मुखपाठ है, लेकिन फिर भी मेरे साथ में खोलिएगा इब्रानियों की पुस्तक और उसका 14 अध्याय और उसका 12वां वचन। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सचमुच मेरे मित्रों, जो काम हम नहीं कर सकते, किसी के मन में नहीं झांक सकते, उसके मुख से निकलने वाले वचनों के सच और झूठ को अलग नहीं कर सकते, परमेश्वर का वचन है जो लोगों के हृदय में भी आर पार छिद जाता है। और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि परमेश्वर के वचन की तलवार हमारे पास में होना चाहिए। यदि आप इस प्रसारण को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इन गलत बातों को पहचानने में बहुत जल्दी सक्षम हो जाएंगे। आप झूठी शिक्षाओं से बचे रहेंगे और फिर सही बात पर अपने आप को स्थापित कर लेंगे। बीते सप्ताह में हम लोगों ने 10 पाठ जो देखे थे वो यह थे कि प्रार्थना किस रीति से न करें। आज से हम बाइबल मनन का एक नया विषय ले रहे हैं और इसके अंतर्गत हम सीखने वाले हैं कि मनन किस तरह से न करें। जिस प्रकार से एक चिड़िया के 2 पर होते हैं और यदि चिड़िया का एक ही पर हो तो वो उड़ नहीं पाती है, मसीही जीवन में एक मसीही व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना का पंख और बाइबल मनन का पंख होता है। और जब तक ये दोनों साथ में न रहें, हम अपने मसीही जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम अपने मसीही जीवन में ऊंचाइयों पर नहीं उड़ पाएंगे। बेहद जरूरी है कि हम प्रार्थना के साथ साथ बाइबल मनन भी बराबरी से करते रहें। हाउ नॉट टू मेडिटेट, मनन कैसे न करें, इसके अंतर्गत भी हम लोग 10 पाठ पढ़ने वाले हैं और आज हम उनमें से पहला पाठ देखेंगे। टुडे वी शैल सी द फर्स्ट लेसन ऑन हाउ नॉट टू मेडिटेट। डू नॉट नेग्लेक्ट एनी पोर्शन ऑफ द बाइबल। बाइबल के किसी भी हिस्से को छोड़ न दें। मैं इसे फिर से कहता हूं, बाइबल के किसी भी अंश की उपेक्षा न करें। मैंने अक्सर यह देखा है कि बहुत से ख्रिस्तीय लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो अपने आप को कुछ खास वचनों में या कुछ खास शास्त्र भागों में या फिर किसी खास पुस्तक तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जब भी उन्होंने बाइबल खोला तो भजन संहिता ही खोला। ये वे लोग हैं जिन्हें आराधना के कुछ गुर चाहिए। ऐसे लोग हैं जो कि परमेश्वर की उपासना के लिए अपने आप के मन को तैयार करना चाहते हैं और इसीलिए हर बार भजन संहिता ही खोल लेते हैं। कुछ लोगों को मैंने यह भी पाया है कि जब भी उन्होंने बाइबल खोला तो वो नीति वचन की पुस्तक में से निकालते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने जीवन के लिए कुछ व्यवहारिक सलाह की खोज में रहते हैं और इसीलिए हर बार नीति वचन पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हर बार सुसमाचार में से ही पढ़ते हैं। मत्ती और मरकुस और लूका और यूहन्ना से ज्यादा उनकी बाइबल नहीं खुलती है। ये प्रभु यीशु के काल के कुछ ऐतिहासिक वृत्तांतों में ही अपने आप को लिप्त रखते हैं। कुछ लोगों को मैंने यह भी देखा है कि वे पत्रियां ही पढ़ते हैं। ये वो लोग हैं जो उपदेशों में से ढूंढना चाहते हैं, धर्म सिद्धांतों की खोज में लगे रहते हैं, वो अपने आप को पत्रियों तक ही सीमित रखते हैं।
यूं देखें तो मैं यह कहना चाहूंगा कि लोगों को मैंने दो समूह में भी देखा है। बाइबल पढ़ने वालों में मैंने देखा कुछ लोग केवल पुराना नियम पढ़ते हैं और कुछ लोग केवल नया नियम ही पढ़ते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह दोनों भी अति करना नुकसानदेह होता है। जो व्यक्ति केवल पुराना नियम ही पढ़ता है, वो बार बार उन बातों को देखता है जिससे उसका हृदय इस भाव से भर जाता है कि परमेश्वर बहुत कड़क व्यक्ति है, बहुत क्रोध से भरा है, बहुत कठोर है, और ऐसा करने के कारण वो एक वैधानिक मसीही बन जाता है जिसके जीवन में कोई आनंद नहीं होता है। इसके विपरीत यदि कोई केवल नया नियम पढ़ता है तो वो देखता है कि परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर प्रेम करने वाला है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, और इसके कारण मसीह में जो स्वतंत्रता हमें मिलती है उसका दुरुपयोग भी होने लगता है और वो एकदम लापरवाही मसीह बन जाता है। मेरे मित्रों, हमें चाहिए कि हम पुराना नियम और नया नियम दोनों पढ़ें। केवल एक में अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहिए। परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से पुराना नियम और नया नियम साथ लेकर के हमें चलना है। मैं ये मानता हूं कि पुराना नियम और नया नियम वास्तव में परमेश्वर के दो ओंठ हैं। जैसे ऊपरी ओंठ और निचला ओंठ है, इन दोनों के उपयोग से ही मैं कुछ अर्थपूर्ण बातें बोल पाता हूं। परमेश्वर मनुष्यों से बात करने के लिए भी पुराना नियम और नया नियम दोनों का उपयोग करता है और फिर मनुष्यों को कुछ देता है। सही बात तो यह है मेरे मित्रों कि नया नियम पुराने नियम में छुपा हुआ है और पुराना नियम नए नियम में खुल गया है। यदि हम बाइबल मनन करते समय इस सच्चाई को ध्यान में रखेंगे तो हम बाइबल मनन को वास्तव में सही तरीके से कर पाएंगे। इस सत्य को थामे रखने की जरूरत है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जो नया नियम है वो वास्तव में पुराने नियम में ढका हुआ है और पुराना नियम नए नियम में बेपर्दा हो जाता है, खुल जाता है, वो प्रकट हो जाता है, वो दिखाई देने लगता है। पुराना नियम और नया नियम हमें दोनों लेकर के चलना होगा। प्रभु यीशु क्रिस्त ने इसी बात को बहुत सुंदर और सरल शब्दों में उस समय बताया जब वे एक परिपक्व शास्त्री के बारे में वर्णन कर रहे थे। मत्ती रचित सुसमाचार के 13वें अध्याय में और उसके 52वें वचन में यूं लिखा है, उसने उनसे कहा, इसीलिए हर एक शास्त्री जो स्वर्ग राज्य का चेला बना है उस गृहस्थ के समान है जो अपने भंडार से नई और पुरानी वस्तुएं निकालता है। प्रभु यीशु के शब्द हैं और वे बड़े स्पष्ट तरीके से बता रहे हैं कि एक शास्त्री परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर के चलने वाला, परमेश्वर के वचनों का ज्ञान रखने वाला, परमेश्वर के वचन को सुनाने वाला, लोगों को वचन बांटने वाला व्यक्ति नए और पुराने दोनों भागों में से लोगों को लेकर के बताता है। मेरे मित्रों, बाइबल सचमुच में एक अद्भुत खजाना है। यह परमेश्वर के अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से भरी हुई पुस्तक है। यह परमेश्वर के प्रकाशनों का खजाना है और इसीलिए बेहद जरूरी है कि हम पुराना नियम और नया नियम दोनों साथ में लेकर के चलें। बहुत जरूरी है कि पुराने नियम में दी गई वाचाओं पर और नए नियम की उस नई वाचा को भी हम लेकर के साथ में लेकर के चलें। इसीलिए बाइबल भी हमें एक चेतावनी देती है जो हमें पौलुस के पुस्तक में मिलती है, जो उसने तीमुथियुस को दी थी। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें और 17वें वचन में देखिए कितना स्पष्ट लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने
और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ये वचन आरंभ होते हैं संपूर्ण पवित्र शास्त्र। पवित्र शास्त्र के कुछ पन्नों के लिए नहीं कह रहा है कि वहां पर परमेश्वर की प्रेरणा है, परंतु कहता है संपूर्ण पवित्र शास्त्र, पहले पृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र ये परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। यहां पर 4 अद्भुत से शब्द नजर आते हैं जो हमें पूर्णता को बताते हैं। संपूर्ण पवित्र शास्त्र है और फिर उसके बाद में लिखा है परमेश्वर का जन सिद्ध बने, परमेश्वर का जन सिद्ध बने, और लिखा है हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए। एकदम बिल्कुल उस काम के लिए शुरू करने के लिए बिल्कुल अपने आप को जो तैयार रखता है। और यह कब संभव हो पाता है, जब वो संपूर्ण पवित्र शास्त्र में से अपने लिए लेता है। वो उन वचनों के द्वारा हम पाते हैं कि यहां पर 4 बातें ऐसी दी गई हैं जो मनुष्यों के फायदे के लिए हैं, और लिखा है उपदेश देने और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक हैं। अब हम बाइबल में से देखेंगे कि ये 4 बातें जो अभी आपके सामने मैंने कहा है, ये हमें किस तरीके से प्राप्त होती हैं। जो उपदेश हैं, जो सैद्धांतिक शिक्षाएं हैं, वो बाइबल में मिलती हैं। कहां मिलती हैं ये सैद्धांतिक शिक्षाएं? ये हमें पत्रियों में प्राप्त होती है, और इसीलिए जरूरी है कि मैं पत्रियों का अध्ययन करूं। दूसरा लिखा है समझाने के लिए लाभदायक है। अब ये समझाने वाली बातें हमें कहां पर मिलती है? ये हमें पुराने नियम में मिलती है। जो घटनाएं उस समय घटी थी वो सब के सब हम लोगों के लिए सिखाने वाली बातें हैं, सुधारने वाली बातें हैं, वरन मैं तो कहूंगा चेतावनी की बातें हैं। 1 कुरिन्थियों और उसके 10वें अध्याय के 11वें वचन को आप लोगों को बताता हूं। परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी मतलब कौन? इजरायलियों पर पड़ी, परमेश्वर की प्रजा पर पड़ी। मूसा के समय से जो बादलों में होकर चले, समंदर में से होकर चले, परमेश्वर की दी हुई रोटी को खाया उन्होंने, परमेश्वर के उस पानी को जो चट्टान में से था निकला, उन लोगों के बारे में बातें चल रही है। जो बातें उन पर पड़ी, ये सब हम लोगों के लिए दृष्टांत की मानिंद थी। हम जानते हैं उन्होंने आगे चल करके कैसे गुनाह किया, परमेश्वर के विरुद्ध बुड़बुड़ाए और परमेश्वर को बुरा बोला, मूसा को बुरा बोला, और परमेश्वर का दंड भी उन्होंने भुगता, और कई लोग मरते गए, हजारों की संख्या में लोग मर रहे थे। ये सारी बातें हमारे लिए चेतावनी होती हैं। ये बातें दृष्टांत के रीति पर थी और हमारे लिए चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम समय में रहते हैं लिखी गई हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मैं बाइबल में से कुछ समझना चाहता हूं, चेतावनी पाना चाहता हूं, तो मुझको पुराना नियम पढ़ना पड़ेगा। परमेश्वर के पुराने नियम में से आज के जीवन को जीने के लिए मेरे लिए चेतावनी है। तीसरी बात लिखी है सुधारने के लिए भी लाभदायक है। बाइबल में से ये सुधारने वाली बातें हमको कहां पर मिलती है? सुसमाचार में मैंने देखा है कि प्रभु यीशु उन सारे रीति रिवाजों और परंपराओं को जो परमेश्वर के वचन पर आधारित नहीं थे, उनके विरोध में प्रभु यीशु ने बहुत ही कड़क शब्दों में उन बातों का विरोध किया। परमेश्वर हमको सुधारना चाहता है। प्रभु यीशु के द्वारा उन बातों को उसने हमारे सामने रखा कि हम गलत बातों को छोड़ करके उन सही बातों को अपनाएं, तो यह सुधारने में भी लाभदायक है। और चौथी बात लिखी है कि यह सिखाने के लिए भी लाभदायक है। अब ये सिखाने वाली बातें हमें कहां पर मिलती हैं? पुराने नियम की ज्ञान भरी पुस्तकें, नीति वचन की पुस्तक में लिखा है, सबोपदेशक की बातों में लिखा है, इसको पढ़ने वाला बुद्धि और ज्ञान को अर्जित करता है, पाता है। मेरे मित्रों, यदि हम कुछ सीखना चाहते हैं तो पवित्र शास्त्र, संपूर्ण पवित्र शास्त्र हमारे लिए सिखाने के लिए भी लाभदायक है। वो सैद्धांतिक शिक्षाओं के लिए, उपदेशों के लिए लाभदायक है, वह समझाने के लिए और चेतावनी देने के लिए लाभदायक है, वो सुधारने के लिए और सिखाने के लिए भी लाभदायक है। पुराना नियम और नया नियम पूरी
पूरी रीति से लाभदायक है। बाइबल में कुछ भी बात ऐसी नहीं है जो अनावश्यक है। हम इसमें से कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। हमको सारी बातें इसमें से अपने जीवन के लिए ले लेना पड़ेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, बाइबल में कुछ भी अनावश्यक नहीं है। रोमियो की पत्री उसके 15वें अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ रहा हूं। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई हैं कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। जितनी बातें लिखी गई हैं शुरू से लेकर अंत तक सारी की सारी बातें मेरे लिए लाभदायक है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र मेरे लिए लाभदायक है। मैं इसमें से कुछ भी निकाल नहीं सकता। मेरे मित्रों, मैं और कैसे करके समझाऊं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो इसके किसी भी भाग की उपेक्षा ना करें। कोई भी हिस्सा छोड़ मत दीजिए कि यह अनावश्यक सा लग रहा है, इसे नहीं पढ़ूंगा, इसका अध्ययन नहीं करूंगा, इसमें से अपने लिए नहीं लूंगा। ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल में कुछ भी अनावश्यक नहीं है। मैं आप लोगों को एक चेतावनी भी देना चाहता हूं। यह आप लोगों के लिए कोई पर्याय नहीं है, यह अत्यंत आवश्यक बात है। मेरे साथ में बाइबल खोलिएगा, बाइबल की अंतिम पुस्तक और उसका अंतिम अध्याय और अंतिम कुछ वचनों में ले चलता हूं। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय और उसके 18वें और 19वें वचन को पढ़ रहा हूं। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें सुन रहा है गवाही देता हूं। आज ये वचन आप सुन रहे हैं, ये बातें आपके ऊपर गवाही के रूप में हैं। यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा। कितना स्पष्ट लिखा है। बाइबल में हम कुछ जोड़ नहीं सकते हैं, इसमें अपनी तरफ से कुछ डाल नहीं सकते हैं। और यदि ऐसा गलत काम करते हैं, बाइबल हमें बताती है परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इसमें लिखी हैं उसके जीवन में जोड़ देगा। यही हमें सिखाया जा रहा है, यही सिखाते आ रहे हैं, बाइबल में कुछ जोड़ो मत। परंतु संसार में आज यह नहीं हो रहा है। संसार में जो हो रहा है वो वास्तव में 19वें वचन में लिखा है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। अर्थात 19वां वचन कहता है इसमें से कुछ निकाल मत देना। बाइबल के वचनों में से किसी की उपेक्षा ना करना, बाइबल के वचनों में से कुछ कम मत करना। 18वां वचन कहता है जोड़ना मत, 19वां वचन कहता है कुछ कम मत करना। 18वां वचन में मैं पाता हूं कि केवल एक दंड है कि परमेश्वर जोड़ने वाले के लिए उसके जीवन में विपत्ति जोड़ देगा। लेकिन जो कम कर देता है, जो बाइबल की बातों को कम करता है, काट डालता है, कुछ बातों की उपेक्षा करता है, परमेश्वर उसके जीवन में 3 बातों से उसको दंड देता है। यहां पर लिखा है जीवन के वृक्ष में से उसका हल निकल जाएगा, जीवन की पुस्तक में से उसका नाम हट जाएगा, पवित्र नगर में से उसका नाम हट जाएगा, और जो आशीषें इस पुस्तक में दी गई हैं उसमें से उसका भाग अलग कर दिया जाएगा। हम बाइबल के किसी भी अंश की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। बेहद जरूरी है मेरे मित्रों कि हम इन सारी बातों को पढ़ें, उनका अध्ययन करें, चाहे वो पुराने नियम की बातें हों और नए नियम की बातें हों। मैं प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के 26वें वचन में से आप लोगों को पढ़ करके बता रहा हूं। इफिसुस की कलीसिया के सामने देखिए प्रभु का दास क्या कह रहा है। इसलिए मैं आज के दिन तुमसे गवाही दे करके कहता हूं कि मैं सबके लहू से निर्दोष हूं। कितना भारी वचन है ये। कैसे करके कह सकता है कि मैं तुम सब लोगों के लहू से निर्दोष हूं? लिखा है 27वें वचन में, क्योंकि मैं परमेश्वर के सारे अभिप्राय को तुम्हें पूरी रीति से बताने में न झिझका। मैंने संपूर्ण पवित्र शास्त्र तुम्हें दिया है, मैंने पूरी बाइबल तुम लोगों को दिया है, तुम लोगों को सुना दिया और बता दिया है। अब मेरे ऊपर तुम्हारे लहू का दोष नहीं लग सकेगा। मेरे मित्रों, बेहद जरूरी है कि हम इन बातों को पूरी रीति से लोगों को सुनाएं और उनको बताएं।
मैं अगुओं से कहना चाहूंगा, पास्टर्स से कहना चाहूंगा, अगर आप किसी मंडली को चलाते हैं, बेहद जरूरी है कि आप अपनी मंडली के लोगों को संपूर्ण बाइबल सिखाइएगा। आजकल चर्च में एक बड़ी अजीब सी समस्या है कि जितने भी लोग हैं वे बाइबल के मामले में अशिक्षित पाए जाते हैं। कुछ लोग एकदम निरक्षर पाए जाते हैं। बहुत जरूरी है कि उन्हें परमेश्वर के संपूर्ण वचन का ज्ञान हो। क्रिस्तीय लोग बाइबल में से मैंने देखा है, कुछ बातें यहां की जानते हैं, कुछ घटना वहां की जानते हैं, थोड़ी थोड़ी बातें इधर की उधर की जानते हैं, लेकिन पूरी बाइबल उन लोगों को मालूम नहीं है। दोष किस पर जाएगा? अगर भेड़ बीमार है तो चरवाहे का दोष है, अगुओं के ऊपर दोष आता है। प्रचारकों और उपदेशकों और पास्टर्स और बाइबल शिक्षकों से मैं आग्रह करता हूं, अपने मंडली में हर एक व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान परमेश्वर के पूर्ण बाइबल में से प्रदान करिए। साथ ही मैं साथियों आपको और भेड़ों को हर एक व्यक्ति से यह आग्रह करना चाहता हूं, आप भी प्रतिदिन बाइबल में से पढ़ने आरंभ करिएगा। परमेश्वर के वचनों में से प्रतिदिन अपने लिए लीजिएगा। बाइबल कैलेंडर्स को आप लोग ले सकते हैं। एक साल में पूरी बाइबल पूरी हो जाती है। आप चाहें तो 365 दिन में पूरी की पूरी बाइबल पढ़ सकते हैं। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य पूरा हो सकता है। और यदि आपके पास में समय कम है तो ऐसे भी कैलेंडर उपलब्ध हैं जो 2 साल में आपकी सहायता करते हैं कि कौन कौन सा भाग पढ़ेंगे और आपकी पूरी बाइबल पढ़ने में अधिक अच्छे से हो पाती है। जब आप पहली बार बाइबल पढ़ रहे होंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सी बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और ऐसे समय में आप एक काम कर सकते हैं, एक पेंसिल लेकर के अपने बाइबल के हाशिए में मार्जिन में एक प्रश्न चिन्ह लगा करके छोड़ दीजिए। बढ़ जाइए आगे। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे संभव है आगे चल करके आपको पुरानी बात का उत्तर मिल जाएगा। पुराने नियम में जो समझ में नहीं आ रहा था नए नियम में समझ में आएगा, या फिर नए नियम में जो बात समझ नहीं आ रही है उसका उत्तर पुराने नियम में मिल जाएगा। और इसलिए जब आप दूसरी बार बाइबल पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न चिन्हों के लिए आप उसे मिटाएंगे और उसके बदले एक विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दोगे, और धीरे धीरे बाइबल के आपके सारे प्रश्न मिटने लगेंगे और हर प्रश्न चिन्ह आपका विस्मयादि बोधक में बदल जाएगा कि परमेश्वर कितना अद्भुत है, परमेश्वर ने सारी बातों का खुलासा किया है, परमेश्वर प्रकट करने वाला परमेश्वर है, उसने अपने आप को आपके ऊपर प्रकट किया है। मेरे मित्रों, संभव है शायद विश्वास में आपका अभी अभी जन्म हुआ है, 1 साल भी पूरा नहीं है, और आपके लिए जो पाठ्य पुस्तक है बाइबल है। संभव है आप 10 साल के विश्वास में चल रहे हैं, आपके लिए भी पाठ्य पुस्तक यही बाइबल है। आप 40 साल से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, आपके लिए भी पाठ्य पुस्तक बाइबल है। और परमेश्वर आपको जो पहले वर्ष में नहीं समझा वो दूसरे वर्ष में समझाएगा, दूसरे वर्ष में नहीं समझा आगे चल के 10वें वर्ष में समझाएगा, 40वें वर्ष में समझाएगा। और यदि अब भी ऐसी बातें रह गई हैं कि आप 70 साल की 80 साल की उम्र में आ गए हैं और बाइबल समझ में नहीं आ रही है और आपको लगता है अब मेरा जीवन यहां समाप्त होगा, तो भी निराश न होना। परमेश्वर आपको अपने अनंत काल के जीवन में लेता है और परमेश्वर आपसे खुले से में बात करेगा, आमने सामने बात करेगा। धुंधलापन सारा दूर होकर के सारी बातें आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी। मेरे मित्रों, यही बाइबल हर समूह के लोगों के लिए है। आप चाहे कहीं से भी क्यों ना आते हो, कोई से भी प्रांत से क्यों ना आते हो, कोई सी भी भाषा बोलने वाले क्यों ना हो, यह बाइबल आपके लिए है। यह बाइबल हर संस्कृति के लोगों के लिए भी है। चाहे आप पाश्चात्य संस्कृति के हो, भारतीय संस्कृति के हो, दक्षिण भारत के हो, उत्तर भारत के हो, पूरब के हो, पश्चिम के हो, जहां कहीं के हो, इस संसार में किसी भी देश से क्यों ना हो, लेकिन यह बाइबल आपके लिए एक पाठ्य पुस्तक बनी रहती है। उसी तरह से आपका आध्यात्मिक स्तर चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे आपने आज ही मसीह के वचन को पहली बार सुना है, यह आपकी पाठ्य पुस्तक है। इसमें से आप अपने जीवन के लिए सामर्थ्य को बटोरते हैं। आप मसीह के साथ चल करके 5 साल, 10 साल, 50 साल तक के हो गए, तो भी आप पाएंगे कि आपका पोषण इन्हीं बाइबल के पवित्र वचनों से, परमेश्वर के पवित्र वचनों में से हो रहा है। परमेश्वर के इन पवित्र वचनों के लिए, परमेश्वर के इन 66 पुस्तकों के समूह